हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि ऑप्टिकल फाइबर जिसको बोलते हैं यानी प्रकाशिक तंतु की जो कार्यविधि है, वर्किंग है और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है और कैसे इसमें ये कार्य करता है, ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। जल्दी ही ये टॉपिक आपको क्लियर होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस ऑप्टिकल फाइबर को सीखने के लिए सबसे पहले हमें इसमें जो परावर्तन होता है यानी प्रकाश का परावर्तन होता है उसे सीखना होगा कि ये किस प्रकार होता है। तो ये आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर 3 डायग्राम की मदद से समझा रहा हूँ आपको। जो माध्यम N1 है वो सघन माध्यम है। सघन माध्यम में हम कांच ले सकते हैं और जो माध्यम N2 है वो विरल माध्यम है। इसमें हम लोग एयर ले सकते हैं और इसमें ग्लास ले सकते हैं। जो सघन माध्यम N1 है उसमें हमने कांच लिया है और विरल माध्यम में एयर यानी वायु लिया है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती है तो जब वह विरल माध्यम में पहुंचती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पर जो आई का एंगल होगा आप देख सकते हैं, जो आई है और इसमें जो आर है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसी तरह आप चित्र बी में देख लीजिए, जहाँ पर जो प्रकाश किरण है अगर उसको हम इस तरफ और बढ़ाएंगे, इस प्रकाश किरण को इधर बढ़ाएंगे तो ये धीरे धीरे इतने कोण पर आ जाएगी कि एक बार यहाँ पर जो आर का मान है वो इसके लिए 90 हो जाएगा, यानी इस परावर्तित किरण के लिए 90 हो जाएगा। और अगर हम इस किरण को इधर और बढ़ाएंगे तो ये इतने करीब आ जाएगी इसके, यानी ये एक्स एक्सिस के करीब आ जाएगी और ये पुनः उसी मार्ग में अपवर्तित हो जाएगी। ये प्रकाशिक तंतु भी कार्य करता है। आप देख सकते हैं कि जो ये आपतित प्रकाश किरण है ये जा कर के इसके अंदर के भाग जो ये क्रोड होता है इस पर पड़ती है। तो यहाँ पर हम लोग अगर एक अभिलंब खींचें तो आप देख सकते हैं कि ये जाकर इस पर निर्गत हुई, यानी इस पर टकराई और टकराने के पश्चात ये दूसरे माध्यम में ना जाकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। और फिर आगे भी यहाँ पर अगर अभिलंब खींचे तो इसी प्रकार की घटना हो रही है। फिर धीरे धीरे करते ये आगे निर्गत हो जाती है। अब हम इसके संरचना में क्या क्या प्रयोग किया जाता है ये जान लेते हैं। सबसे ऊपरी जो परत होती है जो आपको ये रेड कलर की दिख रही है, रेड कलर जो होता है ये आवरण होता है। ये प्लास्टिक का बना होता है जो कि इसको बाहरी आघातों से रक्षा करता है। और इसके नीचे की जो लेयर होती है जिसमें आप एक ग्रीन कलर की पॉइंट देख पा रहे हैं, ये ग्रीन कलर की पॉइंट होते हैं, ये अधिपट्टन या आच्छाद या इसको क्लेडिंग भी बोलते हैं, जो कि क्लेडिंग होती है। और इसमें इस दोनों तरफ होता है और ये बीच में जो होता है ये आपका ऑप्टिकल फाइबर जिसको क्रोड कहते हैं, ये कांच का बना हुआ होता है। फिर हम लोग इसके नोट्स को देख लेते हैं कि किस प्रकार नोट्स रहेंगे इसके। आप देख सकते हैं ये ऑप्टिकल फाइबर के नोट्स मैंने बनाए हैं जो कि आपको बहुत ही एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं। तो देखते हैं, प्रकाशिक तंत्र प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी प्रकाश सिग्नल को, यहाँ पर प्रकाश लिख लीजिएगा आपको, प्रकाश सिग्नल को प्रकाश के ही रूप में किसी टेढ़े मेढ़े मार्ग में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीव्र गति से बिना किसी ऊर्जा ह्रास के प्रेषित किया जाता है, यानी भेजा और प्राप्त किया जा सकता है इस प्रकाशिक तंत्र के माध्यम से। और ये जो बाहर का आवरण होता है आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये जो आवरण होता है इसके बारे में आपको क्या लिखना है, आवरण के बारे में लिखना है। आवरण यह प्रकाशिक तंत्र का सबसे ऊपरी भाग होता है जो कि प्लास्टिक का बना होता है। यह अंदर की सतहों को बाहरी आघातों से बचाव करता है, यानी बाहर से अगर कोई किसी प्रकार का कोई आघात हो रहा है तो उसको अंदर के जो सतहें हैं उनको बचाता है और ये सबसे ऊपरी भाग होता है। अब अधिपट्टन या आच्छाद या क्लेडिंग, जो आपको आवरण के नीचे की जो भाग है उसको अधिपट्टन या आच्छाद या क्लेडिंग कहते हैं। तो ये जो क्लेडिंग होती है आवरण के निचली परत व क्रोड के ऊपरी परत को अधिपट्टन या आच्छाद या क्लेडिंग कहते हैं, जो कि क्रोड की अपेक्षा कम अपवर्तनांक n बराबर 1.5 वाले पदार्थ की पतली परत होती है। जो ये आच्छाद या क्लेडिंग या
क्रोड होता है। इसका अपवर्तनांक, ये जो आप प्लेट देख रहे हैं ग्रीन पॉइंट वाली, इसका अपवर्तनांक 1.5 होता है। अब इसके अंदर की जो क्रोड होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें प्रकाश का परावर्तन होता है। जो क्रोड होती है, क्रोड तंतु का केंद्रीय भाग उच्च गुणवत्ता के कांच अथवा क्वार्ट्ज का बना लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर मोटाई का लंबा पाइप होता है, जिसे क्रोड कहते हैं। और इस जो क्रोड है आप देख सकते हैं, ये वाला जो भाग है ये क्रोड है। इसका अपवर्तनांक जो होता है वो 1.7 होता है, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ये 1.7 होता है। इस प्रकार के बहुत सारे तंतुओं का समूह प्रकाश नली कहलाता है। अब इसकी कार्यविधि की बात करेंगे तो कार्यविधि हो जाएगी, जब प्रकाश संकेत यानी जब कोई किरण जो है प्रकाशिक तंतु के एक सिरे, यहाँ पर देख सकते हैं एक सिरे से ये इसमें अंदर उचित कोण पर प्रवेश कर क्रोड व क्लेडिंग के अंतरापृष्ठ पर क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर, यहाँ पर से 2 बार हो गया, क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है, तो इसका क्रोड में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये जब आपतित होती है तो यहाँ अगर हम विलंब खींचें तो ये अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये धीरे धीरे अगर इसका कोण हम इस तरफ बढ़ाते जाएं इस आपतित किरण को, तो ये एक समय ऐसा आएगा कि ये जो है अपना पुनः हम अपने उसी माध्यम में अपवर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार इसका ये होता रहता है, परावर्तन हो जाता है। यह क्रिया क्रोड व क्लेडिंग के अंतरापृष्ठ पर बार बार होती है, जिस कारण जो है प्रकाश संकेत क्रोड में बिना ऊर्जा ह्रास के प्रकाश की चाल से आगे गति करता रहता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, जिसको हम c से डिनोट करते हैं, c = 3.10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो इसके उपयोग क्या होते हैं, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग दूर संचार में वैद्युत संकेतों को प्रकाश संकेतों में परिवर्तित कर दूर स्थानों तक भेजने में किया जाता है। जो प्रकाशिक तंतु है इसका उपयोग जो काफ़ी दूर स्थानों तक हमें भेजने में किया जाता है, जैसे कि उसमें इस जो उपकरण होता है यानी ये जो वायर होता है, इसमें बहुत ही कम लागत में आपके संकेत पहुंच सकते हैं। और किसी अकेले प्रकाशिक तंतु में जो ये प्रकाशिक तंतु होता है, इसमें एक साथ लगभग 3000 संकेतों को यानी भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। प्रकाशिक तंतु का एक अन्य महत्वपूर्ण उपयोग चिकित्सीय उपकरण अंतःदर्शी यानी इंडोस्कोप में किया जाता है। आपको इंडोस्कोप अगर नहीं पता है तो मैं इधर दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसमें प्रकाश पाइप को मनुष्य के पेट में डालकर उसमें प्रकाश भेजकर मानव शरीर के अंदर देखकर उसके आमाशय आंत आदि का परीक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार आपका ये प्रकाशिक तंतु हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।